सुदेव जी महाराज बोले राजा परीक्षित से, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। मान विचार किया माता यशोदा ने कि आज अपने बालक के लिए मैं स्वयं दधी मंथन करूंगी, और बालक के लिए स्वयं सैकड़ों दास दासियां हैं सेवा करने वाले, लेकिन माँ ने विचार किया आज औरों को अन्य कार्य में लगा देती हूँ, ये दही मंथने का काम मैं स्वयं करती हूँ। और दही मथने लगी महाराज, स्वयं कन्हैया को सुला दिया और स्वयं दही मंथने लगी कि आज मैं कन्हैया के लिए स्वयं दही मथूंगी, स्वयं माखन निकालूंगी और स्वयं खिलाऊंगी। तो मन में 3 प्रकार से भगवान का भजन करने लगी, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से आज इसके लिए दही बनाऊंगी, माखन निकालूंगी, बोल रही है, वाचन कर रही है, मन में सोच रही है और कर्म भी कर रही है, दधी मंथन कर रही है, स्वयं खिलाऊंगी। और जब भक्त भगवान का स्मरण करता है, मनसा, वाचा और कर्मणा, भगवान का स्मरण करता है कि भाई मैं अपने घर में भोजन बना रही हूँ और इस भोजन को मैं भगवान के लिए भोग लगाऊंगी तो भोजन भी स्वयं सुंदर बनता है। यदि भाव क्या रहे कि मैं भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए सुंदर बना रही हूँ, वो खाना बड़ा सुंदर होता है। तो माँ ने क्या किया, माँ मन में विचार करे लेकिन कन्हैया सोए कैसे रह सकते हैं, भाई भक्ति याद करे और भगवान सोए रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान उठे और दौड़े दौड़े मैया के पास, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा तेरे लिए तो मक्खन निकाल रही हूँ, तेरे को तो खिलाऊंगे। नहीं मैया बड़ी जोर की लगी है, भूख लगी है। तो माँ ने सोचा भाई अभी दही मंथने में तो और टाइम लगेगा, ऐसे तब तक इसको दूध पिला देंगे। अब दूध पिला देते हो ये विचार किया और गोद में लेके बैठ गए कन्हैया को। कन्हैया दूध पी रहे हैं और माँ से कहा माँ एक बात पूछूं। बोले पूछो। ये बताओ कि आपको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है, आपको दूध प्यारा कि पूत प्यारा? अरे बेटा ये कैसी बात कर रहा है, इतना सा छोटा सा बालक अभी बोलना शुरू किया कि बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। आपको क्या प्यारा है, दूध की पूत? बेटा हर माँ को अपना पूत प्यारा होता है, सब माँ को क्या है अपना बेटा सबको प्यारा होता है। बेटा कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं मैं तो ऐसी पूछ रहा हूँ कि आपको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? अब इतनी बातें कर ही रही थी कि चूल्हे में रखा हुआ था दूध और दूध पे आ गई उफान। अब माँ ने विचार किया कि भाई तुरंत माँ ने कन्हैया को नीचे उतारा और दौड़ी दौड़ी दूध की कढ़ाई को नीचे उतार लिया। अब कन्हैया बड़ा क्रोध सा आ गया। भाई कन्हैया को 4 साल के कन्हैया है और क्रोध सा आ गया कि मेरी माँ अभी तो कहा पूत प्यारो और मेरे को देखो गोद में लेके नीचे पटक दिया, मेरे को नीचे छोड़ दिया और अपने आप वहां दूध को नीचे चूल्हे से नीचे निकालने चली गई। कन्हैया को छड़ी उठाई, बड़ा गुस्सा आया और कहते हैं बूढ़ी सास के जमाने की दही की बड़ी बड़ी मटकियां थी, एक के बाद एक को फोड़ते चले गए। अब मैया हंस भी रही है और गुस्सा भी कर रही है। विचार कर रही है 4 साल का बेटा और इतना गुस्सा इसके अंदर, और अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होंगे। माँ क्या सोच रही है कि आज ये हाल है तो बाद में क्या होगा, इसको दंड देना पड़ेगा। और माँ ने छड़ी उठाई और कन्हैया के पीछे दौड़ पड़ी। अब दौड़ पड़ी कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। माँ मुझे माफ कर दो। मैया कहने लगी नहीं आज तेरी पूजा करूंगी मैं, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। हम लोग तभी के करण चाहते संत लोग लाल ये 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े आगतो 16 वर्ष पिता पुत्र समाचरे।
हर माँ तक के करण चाहे पर बेटा तो प्यार तो करण चाहे, लेकिन प्यारा तगड़ में डांट भी जरूरी है। प्यारा तगड़ में क्या चाहिए, डांट भी जरूरी है। 5 वर्ष तक बच्चा को दुलार करो और 5 वर्ष बेटी 10 वर्ष आने ताड़ी है तो मतलब दिखड़ से कि भाई ये गलत रास्ता पर तो नहीं जाना, उल्ट काम तो नहीं करना। आपन वे 10 वर्ष तक यानी 5 बेटी 10 और जोड़ जा 15 साल तक आपन हुए बेटा देख रेख का नहीं सोचना रहा भाई अभी तो छोटू छो हमारा, अभी तो माँ बोलती ना, माँ क्या बोलती अभी तो छोटू छो 8 सालों से बल बोलते थे क्या था सुधर तो जाल। अब इन्हीं बोल तो 15 साल में दी दो नहीं, और जब 16 साल का बेटा हो जाएगा तो बेटा के खुटे और पापा खुटे बराबर हो वही चप्पल पापा पर भी अंदर वही बेटा पर भी। अब वही बात तुम 16 साल का बेटा तब पिटना गुण जाए नहीं कि जब वो उल्ट काम करेगा अलग पिटना गुण जाए तो वो क्या करे, या तो वापिस हाथ उठा दे और हाथ नहीं उठा तो भीतर जो कमाई जो तो चूरे का किला दिखना रहा रोज तुम का धन जा उठे कर के भाग जा। तो अपर बच्चों तक क्या करो, संस्कार दो डांट लगाओ छुट्टी पिटी भाई। बहुत सी माता क्या कर दी अभी तो छोटी सी बता सालों से क्या है बोल भी देते और छोटी सी बात है वहां लड़ना गुड़ चल पड़ोसी क्या कर दी पड़ोसी लड़ना गुड़ चल यदि बेटन कहता गाल दे दे यार वो जरा लगा दिया जरा थप्पड़ 3 बल में यार बेटा तो मार के उसे बोलिए गाल दे क्या गाल दे बोलता अभी तो छोटू छो हमारे। अब आज तक गाल दिन पर बात पत्थर मारी गाल के पर अरे है दिन पता नहीं क्या काम कर दो। एक दृष्टांत याद है, एक बालक पहले दिन स्कूल गया, स्कूल जाकर पहले दिन वो एक पेंसिल उठाकर ले आया। अब माँ तो बड़ो प्रसन्न है कि भाई पेंसिल तो भाई हमारे तो छोटे से थे ही और ये पूरा साबुत पेंसिल ले आके। अब मान हो तो 2-4 दिन तो छुपे घर दार और है दिन वो पेंसिल 2 टुकड़ा करे ना बेटा आज इधर ले जा वो तो क्या पता चल कि मेरी पेंसिल जी आ है दिन प्रकार बहुत से और माँ फिर खुश हो गया टाटी नहीं होते है दिन बस्ता ही उठे ले आया फिर भी नहीं डांट। धीरे धीरे बच्चे क्या हो गए बड़ हो गए और जब बड़ हो गए तो आप भाई स्कूल में स्कूल में जाते वही दिन किताब को बिलान जा चुरेगी। अब बड़ होगी चोरी करना शुरू हो गया, लोगों घर जाना बन चुरे कर कुछ ले आने। एक दिन पकड़े गया और जब पकड़े गया तो जेल हुआ तो भाई क्या मृत्युदंडक सजा हो गया कि तुझे फांसी की सजा हुई। अब फांसी जब नंबर आया तो पूछ भाई तुझे क्या कोई तेरी इच्छा से लास्ट इच्छा तो बता बल मैं एक काम चाह मैं लास्ट समय अपर माता मिलन जाना चाहूँ और जनी माता समय पर बुलाया तो माता रोड़ी जे भी चली कई बानो लोड़ा बानो के थोड़ी देर बाद पर फांस लगन बोल अब रोड़ी चली माँ गला मील माता यार मान जनी जो हता है तर बड़े तो माँ हाथ काट दे तो खून बगुड़ बैठ गया। जो लोग और खड़े हुए जाओ उन बोल भाई 3 तो माता मिलना मानो कर 3 माँ हाथ क्यों काट हाथी ले काट में नहीं हाथ यदि यो हाथ में बर हुए दिन बढ़ जान में आ रहा था दिन पेंसिल चुरे ले जाए स्कूल में जाएगी पेंसिल चुरे ले जाए यदि हुए दिन मेर माँ मेर हुए दिन में टोक दिन हुए दिन ये हाथ तो मेबर उठे दी तुम्हें है दिन प्रकार बहुत सारा है दिन को पेंसिल और दिन को नहीं लाना आज में के कारण से दुष्ट बनो अपर माँ कारण से क्योंकि छोटे बेटे की आदत वही फूट गई। हम तो अभी तो हमारे बच्चे छोटे जो हुए तो चाल बड़ो महाराज 5 वर्ष तक खूब बच्चा क्या करो प्यार दुलार करो, लेकिन 10 वर्ष आने ताड़ी है 10 वर्ष तक खूब थे महाराज कोई चीज सीध बनाना पड़ क्या सीध बनाना गुण वे थोड़ा पीठन भी पाड़ा लो दिखण भी पाड़ा लो क्या करना चाहिए कग जानो बेटा कग जानो घर बैठी निकल गया बेटा बोले गए कि मैं स्कूल जाना चाहूँ और बच्चा कग पहुंचे सिद्धवली पार करे कर हुए झाड़ टुकड़ा तरफ पकड़ो वो क्या चल पूरे वो संस्कार थे जो कभी तुम श्याम मेरे घूमने घूम दे करना क्या चलो महाराज स्कूल बोले स्कूल टाइम चार बच्चों स्कूल ड्रेस में और किन्नर का खड़ा मिलता तो कारण क्या है जब हम ध्यान नहीं दिले बच्चा कग जाए तो जान
बच्चों के वास्ते पूर्व बन पड़ दो। यदि आप बच्चों को बुर नहीं बढ़ ली, आप डटिल ना तो महाराज वही बात तो 100 साल के बाद वही बात बच्चा अपन स्वयं ज्ञान हो जाए कि मीन क्या करना, क्या खाना, कन पढ़ना, कन लिखना। वही बात बच्चा बड़ी क्लास में जाएगी, बड़ा बच्चा अपना आप स्वयं पर व्यवहार पता चल जान कि मन के कारण कन पढ़ना, कई कक म्यार फ्यूचर चाहे सब चीज बच्चा सुचुन बैठ जाए। लेकिन 15 साल की उम्र तक आप दिखण कब जाना क्या जाना। अब जब छोटे बेटे का आप अच्छे संस्कार दिए तो बच्चा कभी भैर करो नहीं उठा सके। लेकिन हमार लाड प्यारा कारण से बच्चा क्या धीरे धीरे बिगड़ जाने। आज माता छड़ी उठाई और छड़ी उठेगी मन्ना गुण दौड़ माँ, जब मन्ना गुण दौड़ तो माँ जब छड़ी उठेगी मारने के लिए दौड़ी तो कन्हैया आगे आगे, माँ पीछे पीछे। थक गई माँ दौड़ते दौड़ते, कन्हैया आजा। बोले नहीं माँ तू मारेगी। माँ ने कहा नहीं मारूंगी। छड़ी फेंकी तो कन्हैया दौड़े चले आ गए। लेकिन इसको दंड तो देना ही पड़ेगा। माँ ने रस्सियां निकाली और रस्सियों से पास में एक ओखल थी और उस ओखल में अपने बालक को बांधने लगे। और जब बांधने लगी तो रस्सियां ले आए। लेकिन रस्सियां क्या है, 2 उंगल छोटी पड़ जाते हैं। क्योंकि जीव परमात्मा को नहीं बांध सकता। माता जीव है, कन्हैया परमात्मा है। आज भगवान माँ मैं स्वयं बन जाऊं और भगवान स्वयं रस्सियों से बंध गए। उखल से कन्हैया को बांधा और कन्हैया को उखल में बांधकर मैया ने छोड़ दिया और अपने अन्य कार्य में लग गई। कन्हैया ने धीरे धीरे उखल को हिलाना शुरू करा और खींचते खींचते बोले आंगन में 2 बड़े बड़े विशाल यमलार्जुन के वृक्ष थे और उन वृक्षों के बीच से निकले तो पीछे जो उखल थी वो अटक गई। और जैसे ही अटकी कन्हैया ने जोर लगाई, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे और उन वृक्षों से 2 पुरुष उत्पन्न हुए और दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ये दोनों पुरुष कुबेर के पुत्र थे पूर्व जन्म में, नल, कुबर और मणिग्रीव। एक बार नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे। नारद जी को आते देखा लेकिन वस्त्र नहीं पहने। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, भाई पिता अमीर है, पिता कुबेर है तो तुम्हें इतना मद चढ़ गया है जो कि दूसरे का सम्मान, भाई इस प्रकार निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे, दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हो। जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। और जब वृक्ष पेड़ बन जाओगे तो पेड़ बनने के बाद कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। इनको पेड़ बनने का साथ दे दिया। अब महाराज गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज हमसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। जब क्षमा याचना करे बोले अब तो मैंने साथ तो दे दिया, लेकिन ऐसा है द्वापर में भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज दोनों वृक्ष जैसे नीचे गिरे, दोनों बालक प्रकट हुए और भगवान की स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसुमन तव पादयोर्ना स्मृता शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भगवान् तनूना। गोविंद से कहते हैं गोविंद आपने हमारी ऊपर बड़ी कृपा की है। हमारी जो ये वाणी है, वाणी गुणानुकथने, हम इस वाणी से हमेशा आपके गुण का गान करते रहे। ये जो आपने कान दिए हैं, ये कान दूसरे की बुराई सुनने के लिए नहीं है। ये मुंह दूसरे को गाली देने के लिए नहीं, या दूसरे को अपशब्द कहने के लिए नहीं दिया भगवान ने कि आपको सुंदर वाणी दी रखी है, सुंदर बोली दे रखी, तुम्हारा खड़े होकर दूसरों को गाली दो, दूसरों को अपशब्द बोलो, दूसरों की चुगली करो। इस जीवा से, इस मुख से हम क्या करें? केवल आपके गुणवान करें, आपके गुणों का गान करें।
इन कानों से श्रवणों कथायाम, इन कानों से हम केवल आपकी कथा सुने, अच्छी बात सुने। हस्तोच कर्म सुमनस तब पाद योरना, ये जो हाथ दिए हैं इन हाथों से हम सेवा करें। ये हाथ दूसरों को कष्ट पहुंचाने या दूसरे की चोरी करने, दूसरे की जेब काटने के लिए नहीं है। इन हाथों से क्या करना है? सेवा करनी है, दूसरों की सेवा करनी है। महाराज ये जो हमारा सिर है ये हमेशा आपके चरणों में झुका रहे। इन नेत्रों से जो हमें आपने दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवान तनु नाम, आपने जो दृष्टि दी है ना, हमें नेत्र दिए हैं, इन नेत्रों से हम अच्छी अच्छी चीजें देखें। इन नेत्रों से हम कोई बुरी चीज न देखें। भगवान ये जो शरीर आपने दिया है मनुष्य शरीर, इस शरीर का हम सदुपयोग करें कि भगवान ने बड़ी सुंदर कृपा हमारे ऊपर की है कि हमको मनुष्य शरीर दिया है। सोचो कभी बैठकर सोचो, भगवान ने कुत्ता नहीं बनाया, जहां जाता है वहीं लोग लठ मारते हैं। भगवान ने और कोई जानवर नहीं बनाया, कोई गंदी नाली का कीड़ा हमको नहीं बनाया। भगवान ने मनुष्य शरीर हमको दिया, और वो भी दिया तो भारत भूमि में भी तो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी पावन तट देव भूमि गंगा जी के किनारे जन्म दिया। कण्व ऋषि की इतनी पावन तपस्थली ये भूमि है जहाँ पर के महाराज आज भी उनका नाम अमर है, ग्रंथों में तक उनका नाम है। और उस पावन भूमि में हम रह रहे हैं, और यहाँ रहने के बाद भी यदि शरीर का भगवान का वो न समझे, आशीर्वाद न समझे कि भगवान ने इतना सुंदर आशीर्वाद दिया, मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर देने के बाद भी आशीर्वाद न समझे, तो फिर हमारे बराबर हमसे बड़ा दुष्ट कोई है नहीं, जो इस शरीर का महत्व नहीं समझ रहा है कि भगवान ने जन्म दिया है तो सनातन धर्म में जन्म दिया है। किस धर्म में जन्म दिया? सनातन धर्म में जन्म दिया है। महाराज सबसे श्रेष्ठ है हमारा धर्म। औरों का जो पंथ है उसका पता है कब से शुरू हुआ, लेकिन सनातन का बताओ। राम का अवतार इसमें हुआ, कृष्ण का अवतार इसमें हुआ। भगवान का सोचो कि हे प्रभु आपने हमको यहाँ जन्म दिया और पृथ्वी में जन्म देकर इस उत्तरादेव भूमि में जन्म दिया, मनुष्य शरीर दिया, तो इस मनुष्य शरीर से हमसे जितना हो सके ये हमारी वाणी है। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम, वाणी से हम आपके गुणगान करें, कानों से हम आपकी कथा सुने, भगवान के चरित्र सुने, भगवान के भक्तों का चरित्र सुने। हाथ से हम क्या करें? लोगों की सेवा करें। यदि भगवान ने इतना सामर्थ्यवान बनाया है तो परोपकार करो, जितना हो सके दूसरों का हित करो। ये हाथ पैर सब प्रभु की सेवा के लिए है। अपने कर्म भी करते रहो और हर क्षण गोविंद का स्मरण करते रहो। इस प्रकार इन्होंने स्तुति गाई। महाराज